सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रपंच प्रधान है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा ही डिमांडेड चैप्टर था हमारे यहाँ पर। वो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड इससे आ जाता है कभी कभार। तो इस बार तो आया था भाई साहब, एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा। तो यस, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट में पूरा जीरो से लेकर खत्म करने वाले हैं। तो वेट करिएगा till end of this video। आप लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से ग्रास्प पकड़ लोगे, हर चीज आप एकदम अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, ये एक काइंड पे मॉडरेट सा चैप्टर है। बट हाँ, आपको मैं इस मॉडरेट को इजी बनाना जानते हैं हम। इजी बना देंगे इस चैप्टर को, बहुत ही इजी लैप चैप्टर है, बहुत ही कूल सा चैप्टर है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि भाई समझ नहीं आया कोई चीज, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर एंड माइंड टाइम, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पाया। हाँ भैया, चलो आया आ जाओ। मैंने कहा सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। भाई साहब, कुछ चीज समझने से पहले ये तो समझिए कि पॉलिनोमियल शब्द क्या है। व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल शब्द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो भाई साहब, बहुत ही इजी है और बहुत ही देखो मेरे पास पॉलिनोमियल समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि टर्म और कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होता है। देखो, जिनकी वैल्यू चेंज ना है, नो चेंज इन वैल्यू। मतलब हमारा कहने का है कि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है हर जगह। जैसे कि 2 हो गया, -2 हो गया, √2 हो गया, 3 हो गया, 97 हो गया, 1/2 हो गया। ये सब क्या है भाई साहब, एक कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। कहीं भी ब्रह्मांड में यहाँ 2 है तो वो मार्स पे भी 2 ही रहेगा भाई साहब। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको तो वैसे तो पता है वेरिएबल क्या होते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान सुनिएगा। वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी चेंज इन वैल्यू आती है, उनकी वैल्यू वैरी करती है, वैल्यू वैरीज, तब इनका नाम पड़ा वेरिएबल। समझ गए भाई साहब। इसका भी एग्जांपल लिख लो। मैंने कहा आपसे, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपसे लिख बोला कि इसका एक सिंपल एग्जांपल है 5x। अब इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, 5 हटा दो। एक, मैंने कहा x, मैंने कहा थीटा, मैंने कहा अल्फा, मैंने कहा बीटा। अल्फा बीटा के अभी आगे जाके हम लोग समझेंगे, ये भी एक वेरिएबल ही है। एक काइंड का वैल्यू वेरिएबल ही, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है। अब ये तो है हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल। अब मैंने कहा बहुत सारे कांस्टेंट और बहुत सारे वेरिएबल मिलके कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलके, या फिर कभी कभार सिर्फ कांस्टेंट मिलके, या फिर कभी कभार सिर्फ वेरिएबल मिलके एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जिसको कहा जाता है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अच्छा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ठीक है, वो तो जानना है पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक काइंड का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ध्यान से, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स लिख दूं आपके सामने। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलके मतलब 5x+2, सिर्फ कांस्टेंट मिलके 5 और सिर्फ वेरिएबल मिलके x स्क्वायर भी हो सकता है ना। 5x+2 ये भी आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री, सॉरी डिग्री हमेशा लिखता हूं मैं, विद पावर ऑफ वेरिएबल एज एन होल नंबर। क्या बोला, क्या बोला दीवार, रिपीट, रिफाइन, रिड्यूस, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ बोल रहा हूँ। हाँ देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल एज अ होल नंबर रहेगी, पावर ऑफ वेरिएबल एज अ होल नंबर रहेगी। मतलब क्या बोला भाई साहब, मैंने कहा मेरे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, मैंने कहा x-1 x⁻⁻1 +2y। अब ध्यान सुनो,
इसमें क्या है, कौन सी पावर है, -1। ये नॉट अ होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। तो ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा नॉन पॉलिनोमियल एक। पर वहीं पर मैं अगर सारे वेरिएबल की पावर को देखूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहां पर इसकी देखो 2 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर कुछ नहीं है पावर, तो मतलब 0 है पावर। तो ध्यान से देखो, तो 2 1 0 ये सब एक होल नंबर है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहां पर सब होल नंबर ही है भाई, कुछ ऐसा नहीं है ये होल नंबर है, बहुत ही अलग चीज है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मेरी बात बहुत ध्यान सुन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ, अब इसमें आपको बता दो, इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक वेरिएबल वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डील करना है। यहां पर जैसे एक्स है वाई है, नहीं, ये आपको इस चैप्टर में डील ही नहीं करना है। सिर्फ एक्स होगा, या सिर्फ वाई होगा, या फिर सिर्फ के होगा, या फिर पी होगा, वो तो आपको है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको दे रखी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आपको दे रखी हो, कोई पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसमें वेरिएबल की बहुत बहुत पावर होगी। जैसे इसमें क्या था, इसमें पावर 2 भी थी, इसमें पावर 1 भी थी, इसमें पावर 0 भी थी। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग कह देते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, डिग्री। डिग्री। अब एक चीज फटाफट सभी लोग बताएंगे मेरे को, इसकी डिग्री क्या है, इस वाले की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। डिग्री है 2। इसकी डिग्री क्या है, 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। बात समझ गए सभी लोग, बहुत ही क्लियर हुई, बहुत ही इजी बात। आ जाओ भाई साहब। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, कितने तरीकों में अभी बताओ। सबसे पहला तरीका, डिग्री अगर किसी की भी 0 है, 0 शुरुआत करें, डिग्री अगर किसी की 0 है, मतलब मतलब एग्जाम्पल दो हमको भाई साहब। हमने कहा 2। अब 2 जो है, इसमें x तो है ही नहीं, डिग्री कहां से आ जाएगी। अरे इसमें हम अगर x की पावर 0 लगा दें, अगर x की पावर इसमें हम लोग 0 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, x की पावर 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। x की पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1, ये तो बहुत ही बेसिक है, क्लास 8 में पढ़ के आया भाई साहब, ऐसा मत करो। अच्छा भाई, तो अब जिसमें पावर 0 हो डिग्री, इस पे तो डिग्री 0 है, क्योंकि इसमें भाई से यही है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर यही है, इस पे पावर डिग्री 0। तो आपका इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कहते हैं, अब वो मत पूछना, बहुत ही सिंपल बात है, लॉजिकली बात है। देखो ये कांस्टेंट ही तो था, इसको टू टू था, ये तो टू, तो ये तो कांस्टेंट ही तो था, इसलिए इसको हमने वो कर दिया। अब अब मैंने कहा अगर डिग्री 1 है, मतलब x प्लस 2 लिखा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है भैया। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ भैया, क्लास 9वीं में बहुत पढ़े थे इसको। ठीक है, इसके एक और बात, डिग्री जिनकी 2 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस, ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें इसकी डिग्री 1, इसमें 1 लिखा है तो उसकी डिग्री तो 0 ही होगी। तो यहाँ पर ध्यान सुनो, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री 2, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद आ रही है सारी चीजें, बहुत ही आसान चीज थी ये सब, क्लास 9 से पढ़ के आए हो तुम। ठीक है, पर मैं सब बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुमको कोई ऐसा ना लगे, लेफ्ट आउट सा फील ना हो कि मैंने क्लास 9 में सोचा था कि क्लास 10th में कम बैक करूंगा, अब तो कम बैक ही ना हो पा रहा। ऐसा नहीं। अब जिसमें डिग्री 3 हो जाए उसको क्या कहते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें क्या है, डिग्री 3 है, इसमें क्या है, डिग्री 3 है, इसमें क्या है, डिग्री 3 है। इसको कहते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझे या नहीं समझे। अब जिसमें डिग्री 4 हो जाए उसको क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा एक्स की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज समझ गए सभी लोग, ये चीज समझ गए सभी लोग, इनके टाइप्स के नाम है बेसिकली, है ना। बाय क्वाड्रेटिक, बाय का मतलब होता है दो, क्वाड्रेटिक का मतलब भी दो, तो 2 इंटू 2 4, अरे भैया याद ऐसे कर देते हैं। ठीक। अब बताओ, और बताओ, किसी की डिग्री
अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब एक ही केस आता है जीरो, जीरो के साथ आप एक्स की पावर वन लिख दो, जीरो के साथ आप एक्स की पावर हजार लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो इनफाइनाइट लिख दो तो वो आपका जीरो ही रहता है, तो जीरो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको अलग से नाम दे रखा है जीरो पॉइंट। अब ध्यान से, बहुत ही ध्यान सुनना, ये है आपके कुल मिला के छह टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी होता है बट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, हमको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें अब इन सब में कौन सा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में तो सारे ही आते हैं वैसे, बट नहीं ऐसा नहीं है, सारे नहीं आते, अभी आता तो कौन सा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, दोनों, ये वाले दोनों के दोनों केसेस आर द वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इन दोनों को तो भाई साहब घोट के पी जाओ, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी हुआ, ये चीज आपको समझ आई। जीरो पे क्या है तो कांस्टेंट, वन हो तो लीनियर, टू हो तो क्वाड्रेटिक, थ्री हो क्यूबिक, फोर हो बाई क्वाड्रेटिक, इनफाइनाइट हो तो जीरो हो। ठीक है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हम सारे चलेगा, फाइव होगी तो उसको कुछ और नाम होगा, है ना, तो वो सब तो अब तक चलते ही है, तो उसको नाम से। अब मैंने कहा मैंने कहा आपसे वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या, वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपसे कहा जाए कभी भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक मेरे पास सामने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आपसे कभी कहा जाए तो आप क्या करोगे, एक पॉलिनोमियल लिख के बताओ कैसे लिखोगे, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल का सिंबल पी एक्स, अब ये पी एक्स क्या भी होता, और यहां पर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। अब ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, ये क्या है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल बेसिकली, इसको आप कुछ कुछ भी ले सकते हो, आप जी एक्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स क्या होता है, वेरिएबल इन एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपका एक पूरा का पूरा सेटअप होता है टू राइट अ पॉलिनोमियल। अब मैंने आपसे कहा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा आपसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई साहब, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करो एट वैल्यू एट पी इक्वल टू टू। अब जब सॉरी 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 एक्स इक्वल टू टू, तो अब क्या करोगे, एक्स की जगह टू रखना है, एक्स की जगह टू रखना है, जहां जहां भी आपको इक्वेशन में एक्स दिख रहा है, नामकूल दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग टू रखेंगे, तो रख के देखते हैं, रख के देखते हैं टी, अब एक्स अंदर भी है तो अंदर भी टू लगा देंगे, बाहर भी टू है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे पी टू, फोर प्लस टू माइनस वन, पी टू दैट इज फोर प्लस टू दैट इज सिक्स, फाइव। तो P2 मतलब x की जगह 2 रखने पर आपको वैल्यू 5 मिल रही होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इंपॉर्टेंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने कहा इसका मतलब वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल ही जीरो बन, एक ऐसी वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल ही ससुरा जीरो बन जाए। कैसा कैसा बात ही पता, काफी पता, हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मैंने कहा ये रखा हमारे सामने पॉलिनोमियल एक्स माइनस थ्री, अब एक्स की जगह इस मैं क्या रख दूं जो ये वैल्यू जीरो हो जाए। ध्यान से देखो तो कुछ नंबर में हम लोग माइनस थ्री करके, ऐसा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम माइनस थ्री करें तो जीरो आ जाए, अरे पॉजिटिव थ्री, मतलब पी अगर हम थ्री रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो आया है थ्री, जीरो आया है थ्री,
इस पॉलिनोमियल का 3 है एक ऐसा जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर। अब मैंने कहा कोई अगर केस हमको ऐसा लगे अटपटा सा तो क्या करें उसके लिए हम लोग, अगर हमको ऐसा कोई केस दे दिया आपसे कि x 2x माइनस 1, अब इसमें हम लोग ऐसे x की जगह क्या रखें, ये सोचने का तरीका आप पर। इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो है वो इसी की वैल्यू तो 0 करनी है, इसको 0 के इक्वल ही रखो और x की वैल्यू निकालो। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां पर इसका 0 क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा 1/। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखना नहीं, एक चीज बताता हूँ। क्वाड देखो बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, लीनियर में डिग्री क्या होती है 1, तो उसके एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है 2, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। मैक्सिमम 2 जीरो का मतलब क्या है, उसके दो नंबर ऑफ जीरो बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरो। जैसे लीनियर में डिग्री क्या होती है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है 2, तो उसमें 2 या उससे कम ऐसे नंबर हो सकते हैं। बता दो कैसे, मैक्सिमम 2 बोल रहा हूं, मैक्सिमम। या तो 0, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती जो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, या तो 1, ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, या फिर 2, ऐसी सिर्फ दो वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। दो से ज्यादा हो ही सकती क्वाड्रेटिक में क्योंकि डिग्री 2 होती है। डिग्री 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ 3, डिग्री 4 में मैक्सिमम 4, डिग्री 5 में मैक्सिमम, डिग्री इनफाइनाइट में मैक्सिमम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। ये चीज आपको क्लियर करनी है, अभी आगे जाके और समझ आएंगे। अगर अभी समझ नहीं आई है तो आगे जाके और अच्छे से क्लियर। ठीक है, आज अब फैक्टराइजेशन सीखे अगर हम लोग। ठीक है, ये क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं, अभी बताता हूँ क्यों सीख रहे हैं। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 बताओ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 बताओ, इसके 0 बताओ। तो तुम कैसे बताओगे, हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। अब मैंने कहा इसमें ऐसा सोचने तो बहुत मुश्किल है, तो उसको 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने में हमारी ऐसी की तैसी निकल जाएगी भाई साहब। तो सॉल्व कैसे करें, अब देखो इसके लिए हम लोग एक मेथड लगाते हैं। क्लास क्लास बोलो चैप्टर नंबर 4 में इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पर अभी हम लोग एक मेथड से करेंगे जिसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ध्यान से देखो, इसमें 3 टर्म्स, बहुत ही ध्यान से देखें तो इसमें 3 टर्म, 1 2 3। मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म हमेशा याद रखना ये वाली होती है। मिडिल टर्म हमेशा याद रखना ये वाली होती है। ये वाली मतलब जिसके साथ x की पावर 1 होगी वो होती है मिडिल टर्म। अगर कभी आपके सामने ऐसा लिख देना कोई पॉलिनोमियल x प्लस 7x² माइनस 10, तो उसे मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी ये वाली, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये चीज। ये बहुत, अबे ये क्या कर दिया मैंने, रुको भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इस मिडिल टर्म को 2 में बांट। तो कौन से 2 नंबर में बांटना है, ऐसे 2 नंबर में बांटना है जिनका प्रोडक्ट करें, ऐसे 2 टर्म्स में बांटना है जिनका प्रोडक्ट करें। तो क्या है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है 10x², मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको प्रोडक्ट करें तो हम 10x² आ जाए, और अगर उनका हम सम करें तो क्या आ जाए 7x ही आ जाए। ऐसे 2 नंबर में बांटना है। वैसे 2 नंबर कैसे सोचे मैं इसका, तो बहुत ईजी था। मैंने कहा प्रोडक्ट वाला साइड में जो न्यूमेरिकल टर्म है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वाले साइड में जो न्यूमेरिकल टर्म है उसका कर लो तुम, उसका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आता ही होगा सबको। 2 5 2 5 10, 2 5 1 5। अब जब 1 आ जाए तो छोड़ देते हैं, पर अब मैं कह रहा हूं एक बार 1 आओ बस। अब ध्यान से, अब ध्यान से ना, कभी कभार केसेस में आते हैं, वैसे हमेशा इसको एक्सक्लूड ही करा जाए। अब यहां पर हमको 2 नंबर मिल गए, 1 को भी मत गिनना, 1 को भी मत गिनना, 1 को जब कभी भाषा मिल ही नहीं रहा तो 1 को गिनना, आके भी ना गिनना। 2 और 5 हमको 2 नंबर। अब यही 2 नंबर हैं, इनके साथ अगर हम x लगा दें, इनके साथ हम लोग अगर अगर x लगा दें, 2x और 5x कर दें, तो क्या ये 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो 10x² आएगा, सम करेंगे तो 7x आएगा। बिल्कुल यही 2 नंबर है ऐसा। बहुत अच्छे मिल गए हमको सारे नंबर अपने। अब इसका जल्दी से कर देते हैं भाई साहब इसको सॉल्व। x² प्लस 7x प्लस 10 लिखा है, तो x² और 7x को 2 में बांटना है, दैट इज 2x प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0 भी चल रहा है अपना, इक्वल टू 0 चल रहा है।
तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बाहर, एक्स कॉमन आ जाएगा इनमें, एक एक्स अंदर बचेगा, प्लस 2 आ जाएगा अंदर। यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले सकते हैं, एक्स अंदर बचा और 5 2 जा 10 तो 2 बारह। ये हो गया। अब ये क्या कर दिया हमने भाई, तो हमको खूब समझ नहीं आया ये कहा स्टेप कर दिया, यहां तक तो एकदम ही बाड़ी सही चली थी, थर्ड स्टेप में क्या कर दिया भाई तुमने आगे। एक और बार एक और बार समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। यहां पर हम लोग इन दोनों का पेयर बना के चले, ठीक है। तो यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, तो 1x तो बाहर आ जाएगा ना। अब यहां पर से 1x बाहर आ गया, बचा क्या x। यहां पर से दो, 1x था तो 1x चला गया, अब बचा क्या 2। सिंपल। यहां पर कुछ कॉमन ऐसा एज सच नहीं दिखा, बट लॉजिक लगाया जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5, ऐसे ही लिख सकते हैं ना इसको। तो यहां देखो 2 into 5, 5 यहां पर ही, 5 यहां पर ही, बाहर निकाल दो। इसमें क्या बचा, x बचा। इसमें क्या बचा, 2 into 5 लिखा तो 2 बचा, इक्वल टू 0 हो गया भाई, हो गया वैसा। अब ध्यान से देखो x+2 देखो, इसमें भी x+2 इसमें भी x+2, और हमेशा याद रखना अगर आप लोग ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा रहे हो तो ये दोनों सेम ही आते हैं, x+2 और x+2 हमेशा आते हैं। x+2 यहां पर आ गया और x+5 बचा है, तो वो हमने ऐसे इक्वल टू। अब ये चीज इज इंपॉर्टेंट, इसमें से वैल्यू कैसे निकाल, ध्यान सुनो। इसमें से आपको दो इक्वेशन बनानी है अपनी लीनियर, एक x+2 इक्वल टू 0 और एक x+5। यहां पर x की वैल्यू है -2, यहां पर x की वैल्यू है माइनस। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा याद रखा आपने, दो जीरो आते हैं, दो जीरो आते हैं। तो यही वो दो वैल्यूज हैं जो आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाती है। तो इसके जीरोस क्या हो गए, -2 एंड -1। ये आप चेक करके भी देख सकते हैं, इसमें -2 और -5 रखना है इसकी जगह, एंड आप सॉल्व करना तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। ये बात थी, समझ गए। अब मैंने कहा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ देख के कैसे समझ सकते हैं, ध्यान सुनो। ग्राफ देख के क्या, मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल है उसको मैंने ग्राफ पे बना दिया। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है उसको मैंने ग्राफ पे बना दिया। कैसे बना दिया, अरे भैया हमने x की वैल्यू रखी, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकाली हमने। कैसे निकालते हैं वैल्यूज, जीरोस निकाल, जीरोस निकाल, उन जीरो को हमने कर दिया प्लॉट, प्लॉट। अब उन जीरो को हमको प्लॉट करने के बाद, अब की ये चीज सीखो मेरे बात, पॉलिनोमियल को हम लोग कभी भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग प्लॉट करना नहीं सीख, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग प्लॉट करना नहीं सीख, अभी नहीं सीख, क्योंकि आपके सिलेबस। बट एक चीज बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं वो अभी हमको नहीं सीखना, उस चीज में हमको जाना ही नहीं। हमको ये सीखना है कि अगर भाई साहब हमें दे रखा है कोई पॉलिनोमियल दे रखा, तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो कुछ हो, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो हमको बताने, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। वो कैसे बता देंगे ग्राफ देख के, तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को जहां पर भी ग्राफ काटे उतने नंबर ऑफ जीरो। मैंने कहा कैसे, ध्यान से देखो, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कहीं काटा गया नहीं, तो यहां पर होंगे जीरो नंबर ऑफ जीरो। यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा गया है, एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने कितनी जगह काटा है, क्या इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है, हाँ यहां काटा है। कितनी जगह काटा है, एक, तो उसका एक जीरो। यहां पर कितनी जगह काटा है, एक, दो, तीन, इसके तीन नंबर ऑफ जीरोस। यहां कितनी जगह काटा है, एक, दो, दो नंबर ऑफ जीरो। यहां कितनी जगह काटा है, एक, दो, तीन, चार, चार नंबर ऑफ जीरो। यहां कितनी जगह काटा है, एक, दो, तीन, यहां पर तीन नंबर ऑफ जीरो। तो जितनी जगह ग्राफ ने एक्सप्रेशन को काटा है उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। प्लीज नोट इट, इंटरसेक्शन एट एक्स, इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस। बहुत ही इजी चीज थी, जितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। एक क्वेश्चन लगा, इन द फिगर पी एक्स शोन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये सीबीएसई 2021 का पूछा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो इसमें कैसे बताएं। अरे ऊपर मत हो जा कर दे बबुआ। हाँ भाई, हाँ भाई आ जाओ। देखो यहाँ कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है, तीन जगह काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। तीन इसके नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। हार्ड तो ये हार्ड क्या बात करती है तुमने। तीन जगह काटा है तो तीन जीरो के बाद खत्म हो। अब मैंने कहा रिलेशनशिप एंड बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स का मतलब, कोफिशिएंट्स का मतलब मैंने कहा, और यहां पर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म सबको याद कर लो, याद कर लो बस अभी तो। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जहां पर हम लोग सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आके मिला। तो मैंने कहा था एक तो एक पहले होगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर होगी एक्स वाली टर्म, और फिर होगी कोई कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या लिखे हैं, सी लिखे, और बस। ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना भाई साहब, ये जो क्वाड्रेटिक है, अब एक बात हो, एक बात हो, एक बात बताओ, ऐसा भी तो होता है कभी कभी 2x² प्लस 3x+7। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, 3x के साथ कुछ कांस्टेंट है, 7 तो है ही कांस्टेंट। तो ये करें अगर हम लोग, कांस्टेंट भी तो जो लगा होता है कभी कभार, तो कांस्टेंट की कुछ वैल्यू दे देते हैं। ए के साथ कोई, अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोई कांस्टेंट होगा उसको कह देते हैं हम लोग ए, और एक्स के साथ कोई कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कह देते हैं बी। ठीक है, ऐसा कह देते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? दो, दो, दो। तो मैंने कहा इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होंगे अल्फा और बीटा। क्या होते हैं ये अल्फा बीटा? एक्स वाई ही मान लो तुम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा और बीटा एक्स वाई ही एक तरीके से ट्रीट करे जाएंगे तुम्हारे लिए, बट एक थोड़ा सा अच्छा लगता है ग्रीक करके है सिंबल्स, तो अच्छा लगता है। और मैंने कहा अब क्या रिलेशनशिप है, मैंने कहा सम ऑफ जीरोस। इनका रिलेशनशिप का मतलब क्या, कुछ इन जीरोस में कुछ उल जुलूल करेंगे और कुछ कोफिशिएंट में उल जुलूल करेंगे और उन दोनों को कुछ इक्वल दिखाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, जीरोस निकाल निकाल के एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने कुछ रिलेशनशिप सेटअप करी। उन्होंने कहा कि सम ऑफ जीरो जो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो होंगे -b/a। -b/a का मतलब क्या है भाई साहब? -b क्या है? माइनस द कोइफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन टू कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। तो सम ऑफ जीरो का एक मतलब क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है भाई साहब? सम ऑफ जीरो, इसके जीरो क्या थे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ही तो थे इसके जीरो, हाँ भैया अल्फा बीटा ही थे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, एक और रिलेशन उन्होंने सेटअप करा, ये पहला रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन उन्होंने क्या सेटअप करा कि इनके भी करो प्रोडक्ट भी निकाल के बताता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो उन्होंने चेक करे तो वो आया c/a। c/a का मतलब क्या है भाई? कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी सॉरी, एक्स की पावर जीरो और कांस्टेंट टर्म, कुछ भी कह सकते हो उसको। ठीक है, एंड ए क्या है आपका, ए तो सबको पता ही है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इनके जीरो क्या थे, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a। एक और आपको फॉर्मूला मिल गया आपका। ये आपके दो रिलेशनशिप सेटअप करी गई थी बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरो एंड कोएफिशिएंट, जीरो एंड कोएफिशिएंट। ठीक, एक क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन लगाए, थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन लगाए, बढ़िया समझ आया क्वेश्चन लगाए, आज क्वेश्चन लगाए। चलो देखो, मैंने कहा आपसे ये क्या हो गया भाई, सीधा पी वाई क्यों लगा, हाँ ये ऐसे ही लगवाते हैं सीधा ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ
डील कराई जाती है। ठीक है, मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें अल्फा और बीटा में अल्फा बड़ा है। अरे कोई दो जीरो होंगे, उसमें जो पहला जीरो है वो दूसरे वाले जीरो से बड़ा है। एक होगा 2 और एक होगा 5। तुक्का बैठ रहे हैं यार, क्या बात करते तुम। हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ऐसी तो कोई हमारे पास आइडेंटिटी ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमको आता है, ध्यान रखना जो आता है जैसा आता है वो करो, तो ट्राई ट्राई ऑलवेज। ध्यान सुनो, हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। पहले आप एक डब्बा, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में एक डब्बा हमेशा बनवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, इनके जीरो है अल्फा और जीरो है बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ठीक है, एक डब्बा में आपसे सब हमेशा बनवाऊंगा। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, -1। बी की वैल्यू क्या है, 8। सी की वैल्यू क्या है, 9। ए बी सी पता चल गया ना। अब तो ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ लिखा हो, सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसमें हमको ये पता है, पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन ए का मतलब -8 अपॉन -1, दैट इज माइनस से माइनस कटा तो 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन, सी क्या है 9, ए क्या है -1, ये हो गया माइनस। ये आपको मैं एक ऐसा बॉक्स है जो आपको हमेशा इन क्वेश्चनों में बनाना है, हमेशा, आज नहीं कल नहीं, हमेशा बना। और यस, बनाना ही बनाना, इसके बिना आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे सर, हमेशा बनाना है। अब हमसे ये तो आपको बन गया, हमारा जो हमको आता था हमने वो कर। अब हमसे पूछा क्या, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, तो अल्फा माइनस बीटा, अब क्या करें भाई साहब, अल्फा माइनस बीटा, हमेशा याद रखना जब भी अल्फा माइनस बीटा की बात हो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें। ऐसी कोई आइडेंटिटी है जहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जहां पर अल्फा प्लस बीटा आता है और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होगा। हाँ भैया, तो यहाँ से हमको अल्फा माइनस बीटा से क्या रिलेशन, मैंने कहा निकाल दो, अब जो दिमाग लगा देते भाई साहब। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 8, 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता ही नहीं है क्या, तो अब ऐसे ही रखते हैं। तो 2 अल्फा बीटा क्या है, 2 अल्फा बीटा हमारे पास है 2 अल्फा बीटा मतलब माइनस नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 64 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज माइनस का 18, 18 उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 64 प्लस 18 दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, ये हो गया आपका 20 दैट इज 72, 72 आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया, बिल्कुल 72 आएगा, क्यों नहीं आएगा, 82 आएगा, सॉरी बता। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना। तो मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा, इसका भी एक बार होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। अल्फा माइनस बीटा तो हमको पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही रखा रहने दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता है 82, -2 अल्फा बीटा मतलब -2 अल्फा बीटा मतलब माइनस का 18, मैंने निकाल रखा है भाई अल्फा बीटा तो, माइनस का 18, माइनस का 18, यही हो गया ना, माइनस का 18 हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 64, 64, अरे वाह भाई साहब पे तो बहुत ही आसान। अल्फा माइनस बीटा का 64 होगा तो अल्फा प्लस बीटा 64 ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हो गया 64, तो अल्फा माइनस बीटा इज योर 8, प्लस माइनस का 8, प्लस माइनस का 8, रूट जाएगा स्क्वायर जाएगा उधर, रूट हो जाता है प्लस माइनस। अब यहाँ पर लॉजिक लगाओ, इसमें +8 होगा या -8 होगा, +8 होगा या -8 होगा, +8 होगा या -8 होगा, +8 होगा या माइनस। अगर ये +8 या -8 वाला कंफ्यूजन आप क्लियर कर दिया तो भाई साहब यू आर लेजेंड। इन्होंने हमसे बोला है अल्फा बड़ा है बीटा से,
तो अगर अल्फा बड़ा है बीटा से मतलब अल्फा माइनस बीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। याद रखें, समझे, लॉजिक लगाओ। मैंने कहा 5 - 2, तो 5 बड़ा है 2 छोटा है तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ऐसा तो नहीं नेगेटिव का 3 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग वैल्यू सिलेक्ट करते हैं +8, तो अल्फा माइनस बीटा इज +8। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज +8, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एब्सोल्यूट सिनेमा, बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही आसान थी बात। ठीक है, ऊपर काय जा रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजा आया। मैं करो 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 करो, अरे करो करो ना, करो यार, करो ना यार, करो ना यार। बहुत सिंपल, बहुत आसान। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल एक ये, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, एंड हमको दे दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इन बीटा। अरे कैसे, अभी दे हमारे पास पहले अभी मैंने बताया था डब्बा बनाना है हमेशा, बिना डब्बा बनाए कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट, अब डब्बा बनाना तो आ गया होगा सबको। ठीक है, ऐसे करेंगे, ए की वैल्यू के आ गई, ए की वैल्यू क्या के, बी की वैल्यू क्या -30, +30 मत लिखना, साइन के साथ लिखना हमेशा, ये 45 के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज -b/a, माइनस बी क्या है 30 अपॉन ए क्या है के। अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है 45 के अपॉन के से के काटा तो 45 आ गया। ठीक है, ठीक है, 45 है क्या आंसर, बहुत ही अच्छी बात है वैसे। अब 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 पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, हमारा डब्बा बन गया, डब्बा बना लेते हैं चारों तरफ। एक सेकंड, डब्बा बना लेते हैं चारों तरफ, थोड़ा सा फील आ जाए ना डब्बा बनाने वाली। चलो डब्बा बन गया हमारा, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी तो मेरे बिना क्वेश्चन पढ़ाई जो हमको आता है वो कर। अब क्वेश्चन कहता है हमको कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एग्जैक्टली सेम है। क्या कहा हमने, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल, इसमें अल्फा और इसका बीटा है 0, है ना। और ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब और हमसे के की वैल्यू निकालने को पूछा। बहुत सिंपल है, ध्यान, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 30/k, अल्फा इंटू बीटा क्या है 45, कटो नीचे करो इसको, के को ऊपर ले जाओ, 30/45 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या है बताओ सभी लोग, बताओ बताओ यार, तुम काहे डर रहे हो, 2/3 आ गई, 2/3 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तुक्का लगा दिया हमने तो 2/3, ये आ गया सही ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या कोई टफ क्वेश्चन था ये, पीवाईक्यू था 24 का क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर कहा जाता है। अब मैंने कहा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमको पॉलिनोमियल पता था, हम लोग सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता होगा, पॉलिनोमियल पता करेंगे। कैसे 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 कैसे, अभी बताओ कैसे। बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा, अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ है, पॉलिनोमियल है जिनके जीरो है अल्फा और बीटा, और उनका उनका हमको सम भी पता है, और उनका हमको प्रोडक्ट भी पता है, उनका जीरोस का हमको सम भी पता है, उनका हमको जीरो का प्रोडक्ट भी पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनका हमको सम भी पता है, उसका हमको प्रोडक्ट भी पता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमको पूछा है पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कि एक्स स्क्वेयर प्लस सम ऑफ जीरो माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये आपका एक फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, कैसा बना है ये, बना कैसा वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्या है ये फॉर्मूला ध्यान। मेरे को सम प्रोडक्ट जीरो पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है, ठीक है, तो मैं यहां पर उनकी वैल्यूज रख दूंगा। अब लॉजिक लगाओ तो एक्स आ गया, एक्स आ गया, पहले एक्स स्क्वायर टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ध्यान से सुनो,
अब देखो x ये k क्या है, यहां पर k कुछ भी हो सकता है। लॉजिक लगाओ, अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब उसमें हमको पूरे में 2x मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कहा मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पूरे में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे को उठाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो 2 है ये k है। अच्छा k, इससे कोई वैल्यू बात बदलेगी? नहीं बदलेगी, ध्यान सुनो, 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा ये, कोई मतलब बदला नहीं भाई साहब, इसमें तो मैं 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही कर सकता हूँ और इसको डिवाइड कर दो पूरा पॉलिनोमियल 2 से, तो 2 से 2 कट गया, पॉलिनोमियल बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कोई बात नहीं बदले रही है, समझे, कोई बात नहीं बदलती इससे। अब मैंने कहा इससे एक अल्फा बीटा कर दिया, तो फॉर्मूला बता के दिखाओ, तो बहुत ही सिंपल है, के लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इसके आ गया वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा इंटू, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे भाई साहब, दवा के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, the quadratic polynomial having sum and product of its zeros are 5 and 0 respectively। अब कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिनका सम और प्रोडक्ट 5 और 0 हो जाए? हमको सम दे रखा है, हमको प्रोडक्ट भी दे रखा है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता, बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पता होगा हमको, ये हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ 0 प्लस नहीं होता, बाकी हमेशा गलती करता हूँ इसमें, माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें अरे भाई क्या है ये, क्या ही बन जाता है हमसे, अरे कैसे बन रहे हैं ये सब चीजें, ये फिगर तो मैंने आज तक नहीं देखे, ये सब आज ही बन रहे हैं। चलो ठीक है, आज अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, के की जगह तो के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह भी कुछ नहीं रख सकते हैं, सम ऑफ 0 की जगह हम लोग कुछ रख सकते हैं जो कि आता है हमारा 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह हम लोग रख सकते हैं 0, तो वो 0 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब के एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब के की जगह क्या रखें, के की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, के की जगह आपकी मन 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कोई बात नहीं। हम हमेशा याद रखना, जब भी आपको कुछ जरूरत नहीं है ना के कुछ रखने की, अभी के की जरूरत पड़ेगी आपको आगे जाके, कुछ फ्रैक्शन आ गई भाई साहब, तो के की जगह आपको कुछ अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी, अब पर अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो अभी आप क्या करो, के की जगह 1 रखो, ठीक है, पुट के इक्वल टू, और क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, px आ जाएगा आपके पास, के 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा, ये, समझ गए, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करना, गलत कर दिया क्वेश्चन, गलत कर दिया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x गलत कर दिया क्वेश्चन, ऐसा ऐसा तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। अच्छा जी, अभी सब हमको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ध्यान लगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मा प्लस 5x, सिंप्लीफाई करके ये नहीं बैठेगा, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 10, यही तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसके, बहुत ध्यान सुनना, 2x स्क्वायर माइनस 10, 2x स्क्वायर माइनस 10, अच्छा जी, यही लग रहा है हमें, इसको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो 2 से, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अरे ये तो हमारा ही ऑप्शन आ गया है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एग्जाम में भी बहुत लोग कंफ्यूज करे, मैं तो 10-10 मिनट दे दिया उस क्वेश्चन में, नहीं, पर बहुत ही आपको दिमाग से खेलना है हमेशा, उसको जब भी कोई ऐसा पॉइंट देना जो सिंप्लीफाइड है उसको सिंप्लीफाई करो एंड देन आंसर, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बैठ गया, आ जाओ
अब क्या बोला है, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इतना एंड a प्लस बी इज टू 4, तो a और b की वैल्यू निकाल। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, हमको ऐसे पढ़ना नहीं आता, हमें ऐसे पढ़ना आता है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, फैक्टर है रियल नंबर, फैक्टर मल्टीपल, अरे वो वाला फैक्टर नहीं था। ध्यान सुनो, मैंने कहा फैक्टर का मतलब क्या है कि जब मैं इस px को x माइनस वन के साथ डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें भी डिवीजन चलता, हाँ बिल्कुल। अब ये कैसे करेंगे, क्यों करना है, अभी रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर निकाल लो, इक्वल टू 0 तो है। तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यहां रिमाइंडर इज नथिंग बट द 0। ध्यान दो, अब tx को जब हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस वन के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी, इस वाले को तुम 0 के इक्वल करो, x माइनस वन इक्वल टू 0, x की वैल्यू जो आएगी 1। अब वही आप पुट कर दो इसमें, तो आपका आ जाएगा p1 विल बी द रिमाइंडर, p1 विल बी द रिमाइंडर। सो p1 इक्वल टू 0 दे रखा है इसमें। अब बातें क्लियर हुई, अब बातें क्लियर हुई, अब बातें हमको थोड़ी बहुत क्लियर हुई हैं। P1 हमका 0 है तो P1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस x की जगह 1 रख दो। ए कैसे आ गया, ए तो होनी नहीं चाहिए, अभी आ जाएगा, आ गया तो आ गया भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं, है ना। प्लस टू बी इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ए प्लस टू बी इक्वल टू 0 ना। तो ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस, अरे भाई हमको एक ये इक्वेशन दे रखी है, एक हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस बी इक्वल टू 4। अच्छा जी, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, मैंने कहा लॉजिक थोड़ा सा भी लगाया जाए अगर, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, आपने करके देखते हैं। तो मैंने कहा a प्लस टू बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर, ऐसा कुछ, हर जगह माइनस आ गया उधर, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सबके साइन अपोजिट कर दो, उसके सबके साइन अपोजिट कर दो, तो a से a कट गया, ये आ गया b, b इक्वल टू -5, b इक्वल टू -5, है ना। अब वैसे तो बहुत सिंपल हो गया, b इक्वल टू -5 a की जगह रख दो, a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a और b -5 रख दो इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4, ये -5 उधर जाके +5 बन जाएगा, a की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू ये, तो ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, find the value of k. If एक केस दे दिया, और हमको नहीं जानना केस का मतलब, हमें बस सिर्फ एक चीज जाननी है, डब्बा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है डब्बा बनाएंगे हम, डब्बा 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 डब्बा, डब्बा बनाते हैं आज, डब्बा बनाएंगे आज। ये थोड़ा सा अटपटा है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स के साथ लिखा है, एक्स के साथ क्या लिखा है, -k+6, और बाकी जो बचा है 2k-1, वो आपका सी की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, -b/a मतलब ये माइनस आएंगे तो पॉजिटिव कर दो, तो k+6, ये -b आ गया, और a क्या हो गया 1, दैट इज k+6 विल बी द अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी c+a। c+a क्या हो जाता है भाई साहब, c+a क्या होता है, 2k-1/1, दैट इज 2 × 2k-1। ठीक है, चलो आज अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन, बहुत ही बहुत ही इजी सुनेंगे सभी लोग। अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/2 अल्फा बीटा के। अच्छा जी, ये बात है, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, k+6, और 1/2 इंटू 2, 2k-1, ऐसा कुछ,
2 से 2 कट गया तो k प्लस 6 आ गया आपका 2k माइनस 1। ठीक है, सो सो इधर आएगा ये 6 किधर आया 6 प्लस 1 और 2k उधर जाएगा तो ऐसा कुछ। सो k इज इक्वल टू 7। लॉजिक वाइज दिस इज दिस करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। क्या इसमें कुछ टफ लगा? बहुत बहुत हार्ड था ऐसा क्वेश्चन तो देख कर। और ये भाई साहब जो मैं करा रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज हैं ये। और रीसेंट ईयर की पीवाई क्यूज लगवा रहा हूँ ताकि तुमको पता हो रीसेंट पैटर्न कैसा आ रहा है। 21 का पेपर है अभी, जैसे ये 5 साल पुराना पेपर है, एक रीसेंट ही है, 5 साल 6 साल 4 साल 3 साल ऐसा रीसेंट माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये ब्लैंक साइड लाया था, बताऊँ क्यों? मैं ब्लैंक साइड थी मेरी। हाँ, ये फॉर ब्लैंक साइड। ये बताओ क्यों लाया था? बताओ तुमको, मतलब मेरे को लगा ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा समझाने में, बट तुम यार स्मार्ट लोग हो, तुमको क्या ही दिक्कत समझाने में। तो तुमको मैंने ब्लैंक स्लाइड थी मेरी बेचारी छी। चलो, if alpha and beta are the zero of polynomial here, if alpha and beta are zeros of polynomial here, हम कुछ नहीं जानते, हमको सिर्फ डब्बा बनाना है, डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, डब्बा गएंगे भाई हम। क्या है हम लोग? डब्बा गएंगे। इसके जीरो क्या है? अल्फा और बीटा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -1 अपॉन 1, दैट इज माइनस। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्या होता है? -2 अपॉन 1, दैट इज -2। हमने अपना डब्बा बना दिया। अब हमें पूरी दुनिया में कोई भी सवाल दे दो उसका हम सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। डब्बा बना लिया अब हमने अपना। आपको हमको कोई भी सवाल दे दो, हम लोग चुटकियों में सॉल्व। हमको क्या दे दिया? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये क्या दे दिया? इतना भी ऐसा दुनिया में ये सवाल भी नहीं होता। अरे कुछ नहीं करना, रिमाइंडर ले लो, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाली दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और फिर अल्फा को इस वाले अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को यहाँ बीटा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं निकालते। निकालते देखो, हमें एक चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, +2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, बाकी सब पता है, कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? -1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1 का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 इंटू -2। सो 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 एंड कर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज 5। दैट इज 5। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 5, दैट इज 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -2, दैट इज -5 अपॉन 2। हमेशा साइन लगता है फ्रैक्शन पे, कभी भी कोई नंबर पे साइन नहीं लगता। ठीक है, आंसर हो जाएगा वैसा आप पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसमें ना इतने हमको हार्ड क्वेश्चन लग नहीं रहे, क्योंकि हमने सब कॉन्सेप्ट इजीली समझ लिए ना इसके, इसलिए हार्ड नहीं लग रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन। चिंता ना करो, बहुत बड़ी क्लास है। इफ हमको क्या पता है? हमको अल्फा और बीटा यार जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ डब्बा बनाना आता है, उसमें हमको बहुत मजा आता है। इतने डब्बे बनवाऊंगा तुमसे मैं। हमें कुछ भी नहीं आता, हमें सिर्फ आता है तो क्या आता है? हमें सिर्फ डब्बा बनाना आता है। हम डब्बा बनाएंगे। ए की वैल्यू क्या हो गई? 5, बी की वैल्यू क्या हो गई? -6, सी की वैल्यू क्या हो गई? 1, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -b अपॉन ए, -b क्या है? 6/5, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी अपॉन ए, सी क्या है? 1, ए क्या है? 5। डब्बा तो हम इतनी जल्दी बनाने लग गए ना भाई साहब। डब्बा गैंग्स। थोड़ा सा अच्छा कर देते। ठीक है, डब्बा बना दिया हमने, अब आ जाओ। ठीक है, अब मैंने कहा हमको क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अरे ये तो चुटकी का खेल है, क्या दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा हमको पता है 6/5, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/5, तो हो जाएगा 7/5। अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा,
ध्यान से सुनना, हमें क्या पता है, हमें क्या दे रखा है, हमारे पास डब्बा बनाएंगे और अब थोड़ा सा अलग तरीके से डब्बा बना रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 7, नहीं 6 7 नहीं है ये। सी इज इक्वल टू माइनस एच, ये 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 करके दिखाओ। अब हमको क्या पता है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 37/ए, 37/6। अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इज ये कटा कटा, सी अपॉन ए दैट इज, सी क्या है आपका -k-2 ब्रैकेट अपॉन 6। अब वो तो 1 ही हो गया उससे, तो हमको बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे लिए अभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। इधर तो 1 है, -k+2/6, 6 उधर जाएगा तो 6 इक्वल टू -k+2, इधर जाएगा ये k तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 6, 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2, k की वैल्यू आ गई -2। क्या करा भाई साहब, बिल्कुल समझ नहीं आया, बहुत जल्दी कर जाते हो क्वेश्चन। अरे मैं बताता हूँ क्या, मैंने चेक करा, चेकआउट करा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो 1 ही आ रहा है, अल्फा से अल्फा कट गया, और आ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये भी है, तो 1 इक्वल टू ये एक इक्वेशन बना दी मैंने, और उस इक्वेशन को बना के 6 ऊपर भेजा तो 6 बन गया k-2। अब उधर k जाएगा तो साइन का अपोजिट होगा, 6 इधर आएगा साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -4, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, एक बॉल है उसको एयर में फेंका, यहां से फेंका ऐसे गई, यहां से फेंका ऐसे गई, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन इन एयर एंड इट्स हाइट इज h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, h तक गई, एक h तक गई, एक h एक हाइट है जहां तक वो पहुंची, है ना, और उसकी हाइट टाइम के साथ, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है एच और टी का, एच और टी का मतलब क्या क्या पॉलिनोमियल दे रखा है एच और टी का मतलब, देखो अगर हम यहाँ पर कोई भी टाइम की वैल्यू डालेंगे तो वो कितनी हाइट पे थी हमको वो निकल जाएगी, अगर कोई हम हाइट की वैल्यू डालेंगे तो कितने टाइम पे थी वो निकल जाएगा, तो है ना एक काम की चीज, हाँ भैया बहुत काम की चीज। क्वेश्चन पूछे हमसे इसने क्या, राइट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस निकालने हैं, 25 - 5t² इज इक्वल टू 0, ऐसे करके जीरो निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 - t² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5 तो नीचे चला गया, 5 - t² इज इक्वल टू 0, तो t² - 5 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर में से टी उधर गया तो बचा 5, टी इज इक्वल टू +- √5, ये आपके आ गए दो वैल्यूज, +- √5, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, +- √5 आर द आंसर, क्या बोला भाई साहब, +- √5। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट कहां करी गई है, जब मैक्सिमम हाइट वहां आई है जहां पर टी 5.2, टी 5/2 है, यहां पर आई है मैक्सिमम हाइट, तो h इक्वल टू 25 - 5t²। अब मैक्सिमम हाइट वहां आई है जहां पर t इक्वल टू 5/2, हम t की जगह 5/2 रखते हैं, t की जगह हम लोग 5/2 रखते हैं, रख के देखो भाई, चिकी ढक्की चिकी, 5/2 -5, 5/2 का होल स्क्वायर, so h is equal to 25 into 5, that is 25, 50, 50, 100, 100, 125, 125/2 minus, that will be again 125/2। क्या ये कोई क्वेश्चन में हार्डनेस आ रही है, नहीं भैया गलत कर दिया आपने, पता है पता है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4, अरे एरो क्यों बन रहा है फालतू चीज है, 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 250 - 125, दैट विल बी क्या 125/4, 125/4, 125/4 दैट इज 60, सॉरी 33 131.2, 31.2, ठीक है, हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं था, ठीक है।
अब आफ्टर थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड, आफ्टर throwing the ball upward, how much time did the ball take to reach the height of 30 मीटर? अब देखो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दे रखी थी h और t के बीच में, तो हमको h दे रखा है, यहाँ से हमको t निकालना है, t देंगे तो हमको h निकालना है, यही तो करना है पूरे क्वेश्चन में। अब क्या करना है यहाँ पर 30 मीटर h हमको जब है तो आपकी वो कहां पहुंची होगी बॉल, अभी बताता हूँ। h जब आपका 30 मीटर है तो 30 इक्वल टू 25t माइनस 5t, यहां से 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया तो 5t माइनस टी स्क्वायर, 6 इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, यही तो आएगा ना, फिर कुछ और नहीं आएगा, बताओ ना। ठीक है, ठीक है, 6 इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, टी कॉमन आ गया, 5 माइनस टी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, टी की वैल्यू है तो 6 आएगी या टी की वैल्यू आ जाएगी, बताओ। इसकी में से टी की वैल्यू आपकी दो वैल्यू है, इस क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व, मैं बता रहा हूँ कौन सा उसको ऐसा। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक आपको मैं सॉल्व करने को दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व आप करोगे, मैं नहीं। अरे क्या कर रहे हैं हम, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक को सभी लोग सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब मैं हर चीज सॉल्व करूंगा तो ऐसा बहुत लंबा हो जाएगी चीज। अब हमको क्या दे दिया, बॉल दे दिया, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन बॉल, इसमें भी वही करा हमको, 20 इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, है ना। इस क्वाड्रेटिक को भी सभी लोग सॉल्व करके हमको वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक हैं, आपको दो होमवर्क में क्वाड्रेटिक, इनको आपको सबको सॉल्व करना। ठीक, ठीक है, हाँ जी। अब ये क्या है भाई साहब, ये भी सेम क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लाया था, हैश टैग होमवर्क। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको दूंगा शॉर्ट्स, इसका आंसर मिलेगा आपको शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स में आंसर दूंगा। ठीक है, बहुत ना पुरानी क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क। अब ये क्वेश्चन है, डब्बा बनाना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डब्बा बनाओ, एक बार डब्बा बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसके जीरो है अल्फा और बीटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए 5, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, मतलब 4। डब्बा बनाना तो हम भाई सब चैंपियन है, डब्बा चैंपियंस। ठीक है, बाकी अब क्या बोलना है हमसे, हमसे बोल रहे हैं 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हमको ढूंढ। तो एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, एक सेकंड, हाँ, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा हमको पता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे, कैसे करते हैं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपके पास, सभी लोग सभी तो ध्यान से बताएंगे एकदम ही, 17 आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो 17 अपॉन 4 माइनस 8 अपॉन 1, तो 4 बेस आ गया, 17 माइनस 32, तो 17 माइनस 32 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इधर बचा, 5 2 उधर बचा, 5 हो गया 10, 15, 15 अपॉन 4 आ गया आपका आंसर इसका, लॉजिकली इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 15 अपॉन 4 इज आंसर। ठीक है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन और बचे, फटाफट लगाएंगे। अल्फा हमको पता है, बीटा हमको पता है, हम डब्बा बनाते हैं सबसे पहले। अच्छा, इन्होंने बोला हम सब ध्यान रखिए, हमको जो भी अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको दे रखा है, अब हमको यहाँ पर डब्बा बनाना हमको बहुत अच्छे से आता है, हम डब्बा बनाएंगे। ठीक है, डब्बा बनाना हमको आता है तो डब्बा तो बना ही लेते हैं, बाकी अभी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या करना है देखते। हमको डब्बा बनाना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी फॉर दैट। डब्बा बनाना हमको सबको आता है, डब्बा बनाना सबको आता है, बिल्कुल आता है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास ए है 1, बी है -5, सी है 6, अल्फा प्लस बीटा
minus b upon a, that will be 5, alpha into beta, that will be 6. अरे डब्बा पूरे पे लगाना है यार, अब तो हम डब्बा बहुत आसानी से बनाए। ठीक, इसके जीरो है अल्फा और इसके जीरो बीटा। ठीक, अच्छा, अब हम पूछा फॉर्म अदर अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनमें ये जीरो, ये है उनके जीरो, अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब देखो हमको दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरो पहले तो करना है, ढूंढना सम ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे वैसा, वही बात है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको वही बात है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही ना, वरना बिना के निकाले कैसे करो, बिना निकाले कैसे करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, नहीं तो हो जाता है। तो वेट वेट, हाँ सही, मेरे को लगा गलत है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 12। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही, हाउ वेरी गुड। तो 25 माइनस 12 इज 13। चल 13 आ गया हमारे पास, सो 13 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज 1 अपॉन 6। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, सो वो पी एक्स क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, पी एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का ये 13 अपॉन 6 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 6। अब यहां पर हम लोग के की वैल्यू रख देते हैं 6, अब यहां पर के की वैल्यू हम लोग 6 रख देते हैं, के की वैल्यू अगर हम लोग 6 रखेंगे, पुट के इज इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये बेस कट जाएगा माइनस 13x प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। यहां पर हम लोग वैल्यूज रख, ताकि हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए, वैसे आप ना रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है थी। ठीक है, अब क्या बोला, ये तो आप इजीली कर सकते हो होमवर्क में, ये आपको मैंने इतनी बार करा दिया है। हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है, वो उसका वैल्यूज फाइंड करनी है। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of each other, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड अगर लॉजिक वाइज देखा जाए तो हमारा ये भी कर रखा है, यही तो क्वेश्चन है, बस इसमें हमको अल्फा 1 अपॉन, देखो इसमें अल्फा और बीटा जीरो थे और उन दूसरे जीरो उनके रेसिप्रोकल थे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो ये भी आप एज अ होमवर्क आप खुद कर लें, ठीक है। और इसमें आपको नंबर टर्म में नहीं आएगी क्योंकि उनको पॉलिनोमियल ही नंबर टर्म में नहीं दे रखा है, इसमें आपको कुछ फ्रैक्शनों के टर्म में है। कर दूं, कर देते हैं। बहुत जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सॉल्व इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इसलिए तो टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, आज डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। हमको क्या पॉइंट रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं कह देता हूँ इसकी वैल्यू अल्फा और इसकी वैल्यू बीटा है, ठीक है। आ जाओ, अल्फा है, इसकी वैल्यू बीटा है। अब हमको क्या पता है, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू सी, ये तो जनरल फॉर्म में दे रखा है, हाँ भैया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, हाँ ठीक, बस। अब दूसरे को क्या दे रखे हैं, दूसरे वाले हमको क्या दे रखा है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होगा दूसरे का, सो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रेसिप्रोकल्स है ना एक दूसरे के, तो ये ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ऊपर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अरे सॉरी भाई, सूरी 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 भाई, ये तो अल्फा प्लस बीटा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा ही होगा, ये सब तो रामायण फालतू कर दी मैंने, अल्फा प्लस बीटा की, अबे यार, ये 5/6 होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट मिस्टेक, ठीक है, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 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 दे रखा है भाई साहब माइनस बी अपॉन ए और ये सी अपॉन ए,
ए से कटा माइनस बी अपॉन सी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा दैट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 1 अपॉन सी अपॉन ए दैट इज ए अपॉन सी। अब ये हमें दो आ गई वैल्यूज हमारे पास। अब हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए अपॉन सी। के की जगह हम लोग अगर सी रख दें अब तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। ये हमारे सामने पॉलिनोमियल आ गया। एब्सोल्यूट इजी 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 इजी। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा है भाई साहब। इसके बाद हमारी होती है छुट्टी। दैट इज इट। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं आपसे बाद क्लास में। एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। इसको अपने काम में ऊपर एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर था, हार्ड नहीं था, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था। एक डेढ़ घंटे में एक सवा घंटे में हमने चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन लेटर। गुड बाय एंड चा चा।